मंडल में कि जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु तो बाहबारू की त्रिलोकों की ध्रुव ने खींची प्राण वायु तो बाहबारू की त्रिलोकों की तो राम पड़ा ब्रह्मांड हिला दम घुटने लगी प्राणियों की। ध्रुव जब श्वास लेना बंद करते वो दशा बन गई। श्वास लेना जिस समय छोड़ा भगवान को तनिक आराम नहीं मिला। गरुड़ पे सवार हुए भगवान और भक्त के सामने जाके खड़े हो गए। आवाज लगाई, लाला आंखें खोलो। अब ध्रुव आंखें नहीं खोल रहे तो भगवान ने क्या देखा कि जो नारद ने भगवान की तस्वीर ध्रुव को बताई थी वह तस्वीर ध्रुव अपने दिल में बसाए हुए हैं। तो भगवान ने अपनी तस्वीर को ही खींच लिया और जब तस्वीर खींची तो ध्रुव हाय पिता कह के जमीन पे गिरे। लेकिन जमीन पे गिरने से पहले भगवान ने ध्रुव को गोद उठा लिया। बोलिए भगवत्सल भगवान की। ध्रुव को गोद जब भगवान ने लिया तो ध्रुव की आंखों से आंसू निकले आए। जो गालों पे लकीर बनाते हुए भगवान की गोदी में समाने लगे तो भगवान ध्रुव से पूछने लगे, लाला तुम रोए काहे को? जवाब दिया, महाराज तुम्हारे निर्दयीपन को निहार करके हमारे आंसू निकले आए। अब तो भक्तों को सताना तुम्हारा एक काम बन गया है परमेश्वर। भक्तों को दुख पहुंचाना तुम्हारा एक नियम सा बन गया है। तुम ये भी नहीं जानते कि हम लोग कैसे जिंदा रहते। हमारी माँ जौ की रोटी नमक के साथ खा के अपना पेट भरती रही, कभी मेरे घर पे भी नहीं गए। जब ये कहा तो भगवान हंसने लगे और बोले, लाला सच तो ये है अगर तुम्हें और तुम्हारी माँ को जौ की रोटी नमक से नहीं मिलती तो शायद तुम हमारा भजन करने के लिए जंगल में काहे को आते। और ये बात भी सच है श्रोता। एक कवि ये कहता है, दुख में सुमिरन सब करे और बस सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। कभी आपने सोचा हो, अंदाज लगाया हो, अगर घर में कोई अच्छा काम हो जाए, 4-6 लाख रुपए का फायदा हो जाए तो हम लोग ये कहते कि ये काम हमने किया है, हमने। और जब कुछ नुकसान हो जाए, कोई घटना घट जाए, तब लोग रोते कि भगवान ने बहुत बुरू करो, अच्छो करो सो हमने करो, बुरो करो भगवान ने करो। अब इधर ध्रुव भगवान की तरफ देख रहे हैं, भगवान ध्रुव से कह रहे हैं तुम वरदान मांगो। तो ध्रुव ने साफ मना कर दिया, बोले प्रभु हमें वरदान कुछ नहीं चाहिए। दर्शन की लालसा मन में लगी थी, वो दर्शन हमें हो गए, हमें कुछ ना दो। भगवान बोले अगर तुम नहीं मांगते हो तो हम अपनी इच्छा से तुम्हें दे रहे हैं। जो जगह हमने आज तक देवताओं से अलग छुपा के रखी है, हम वह जगह तुम्हें दे रहे हैं। शासन करना, चले आना, तुम्हारे लिए द्वार हमेशा खुला रहेगा। इंद्र को इशारा दिया, इंद्रदेव हमारे बच्चे को ऐरावत हाथी पे बैठाल करके इसके घर तक छोड़ के आओ। अब ध्रुव हाथी पे बैठ के चले घर पे। देखो कहाँ एक दिन ध्रुव पैदल पैदल भाग के गए थे, आज ऐरावत हाथी बैठ के जा रहे हैं। और भगवान की थोड़ी सी निगाह हो जाए जीवन में, फिर क्या है, फिर तो आनंद ही आनंद है। और जो घमंड से चकनाचूर हैं वो भगवान से बहुत दूर हैं, क्योंकि अपनी आदत से ही मजबूर है। चले ध्रुव पैदल पैदल, तो गांव में ये खबर फैल गई कि ध्रुव तपस्या करके आ रहे हैं।
तो गांव के लोग ध्रुव को देखने के लिए दौड़े। तो सब लोगों को जमीन पे पैदल चलता हुआ देखा, ध्रुव हाथी बैठे हैं। तो ध्रुव मन में विचार करते हैं, हमारे बड़े बूढ़े लोग पैदल जा रहे हैं, हम हाथी बैठे हैं, ये हमें शोभा नहीं दे रहा। और इंद्र से बोले, इंद्र भैया अपने हाथी को जरा नीचे उतार लो, हम इन लोगों के साथ चलेंगे। हम हाथी पे अच्छे नहीं लग रहे हैं, जो हमारे हमसे बड़े लोग हैं वो पैदल जा रहे हैं, हम हाथी बैठे हैं, हम भी पैदल पैदल चलेंगे। देखो एक जरा सा बच्चा और कितना बड़ा शिष्टाचार के हमारे बड़े बूढ़े लोग पैदल जा रहे हैं, हम हाथी पे जा रहे हैं। और कभी कभी सोच लेता हूँ, हे कलियुग महाराज, तुम्हारे शासन से ये शिष्टाचार किधर चला गया। अब तो बड़े बूढ़े का सम्मान करना तो अलग बात रही, बहुत बड़ी बात रही। अब तो कोई नया नौजवान लड़का अपनी तरफ से किसी बड़े बूढ़े से राम राम भी नहीं करता। अगर कोई बड़ो बूढ़ो राम राम करीब ले तो राम राम तो नहीं ले तो चलता कुछ लगन लगे, ताकि डर की वजह से राम राम कर रहे हैं। और अब तो भैया पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित समाज है, कोई पढ़ी लिखी भाषाएं हैं। अब राम राम सीताराम कोई करता ही नहीं है। अब तो वही चल रहा है कि टाटा बाय बाय हाय है। अब तो इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो अब तो अपने से बड़े का सम्मान करना बहुत अलग बात हो गई। अब कोई सम्मान अम्मान जानता ही नहीं। तो ध्रुव चले पैदल पैदल, तो सबसे पहले अपनी मौसी के पास चले। तो गांव के लोग बोले, लाला इधर कहाँ जा रहे हो? इधर तुम्हारे गांव में कौन है? माँ तो तुम्हारी खेतों पे रहती है। ध्रुव बोले, हमें मौसी से पहले मिलना है, मौसी से पहले काम। और उधर जब मौसी को ये खबर मिली, ध्रुव तपस्या करके जा रहा है, तो मन में सोचे लगी, उस दिन मैंने बड़ा गलत कहा ध्रुव से, अब मैं ध्रुव को मुंह कैसे दिखाऊंगी। तो दासी से बोली, अब जहर ही ले आ, खाए ले मर जाए। तो दासी बोली, अब जहर मंगाए रही है। तब जेव नहीं सोची मरेगो कि जिंदा रहेगो। और शर्म के कारण ध्रुव की माँ उस मौसी ने अपने केबाड़ बंद कर लिए। तो ध्रुव दरवाजे पे खड़े होके केबाड़ खटखटाने लगे, भैया केबाड़ खोलो ना, केबाड़ खोलो ना। अब मौसी केबाड़ नहीं खोल रही है। तो ध्रुव कहते कि मात दरवाजो खोलो ओ आएगा तेरो साथे लो लाल। के बाल खोले, दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, माफ करना लाला ध्रुव, उस दिन हमने तुमसे बड़ा गलत कहा, हमसे भूल बन गई, हमें क्षमा कर दो। तो ध्रुव कहने लगे, मौसी अगर तू इस दिन हमें नहीं मारती तो शायद भगवान के दर्शन हमारी किस्मत में कहाँ थे। अंत में मौसी से मिलने के बाद ध्रुव ये अपनी माँ के पास खेतों पे चली है। माँ ने देखा, भाग करके गोद उठा लिया, लाला आ गए, दर्शन हो गए भगवान के। बोले हाँ मैया बड़े सुंदर थे भगवान, मैं तो चेहरा पे चकोर बन गया, पलक चलाने का ध्यान ही भूल गया। क्या? हाँ। तो माँ बोली मैं ऐसे मानने वाली नहीं हूं कि तुम्हें दर्शन हो गए। बोले कैसे मानोगी? जवाब दिया हम तब मानेंगे जब तुम हमें भी दर्शन करा दोगे। दोनों बोले माँ इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी दर्शन करा रहा हूँ। भगवान का ध्यान किया, पहुंच गए भगवान माँ के सामने। ऐसा ही नहीं, सोई चतुर्भुजी भगवान
गए भगवान, दर्शन देते हैं, ऐसा ही नहीं। सबको भगवान ने दर्शन दिए और भगवान अंतर ध्यान होते हैं। तब तक उत्तान पाद ध्रुव से बोले लाला अब एक काम ये करो, अब तो तुम राज्य संभालो और हम भजन करें, क्योंकि आदमी की जिंदगी हो जाती आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कल कल करते कल गई और तोले बीती गो सब काल, और कल आई ना कल पड़ी तोले गए काल के गाल। आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, तब तक मौत आ जाती, आदमी कुछ कर भी नहीं पाता है। क्योंकि एक कवि कल्पना करता है और कहता है